हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्याम पैरामेडिक क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, कैसे हो दोस्तों सब? मेरे हिसाब से सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे पेशेंट केयर। अपन पढ़ रहे थे पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में क्या होता है कि अपन जो पेशेंट की हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट की अपन केयर करते हैं वो कैसे करते हैं, ये सब कुछ अपने को जानना है। किसमें जानना है? पेशेंट केयर जो अपनी सब्जेक्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, तो पेशेंट केयर में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कितने वाइटल साइन होते हैं, इसका पर्पज क्या होता है, कौन कौन से वाइटल साइन ट्रे के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन ने पढ़ा था वाइटल साइन की डेफिनेशन। सर्वप्रथम क्या पढ़ा था अपन ने? वाइटल साइन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? वाइटल साइन की डेफिनेशन की जो बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जो बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने को जो इंडिकेट करते हैं, तो बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो जो अपने को प्रोवाइड करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? वाइटल साइन बोलते हैं। ठीक है, वाइटल साइन का मेन पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? पर्पज अपन ने देखा था वाइटल साइन का, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक। डायग्नोज के लिए मेन पर्पज होता है कौन कौन सा? डायग्नोज। एक तो डायग्नोस्टिक पर्पज होता है और एक होता है अपना ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक के लिए तो अपन जैसे कि बोलते हैं बेटर डायग्नोज एंड बेटर ट्रीटमेंट। अगर कोई किसी भी पेशेंट का अपन बेटर डायग्नोज करेंगे, अगर बेटर डायग्नोज करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। तो बेटर डायग्नोज करने के लिए भी अपने को किसकी आवश्यकता होती है? वाइटल साइन की। तो अगर वाइटल साइन अपन मेजर करेंगे तो उसका बेटर डायग्नोज होगा। अगर बेटर डायग्नोज होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा? बेटर होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं? वाइटल साइन मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। चार अपन ने वाइटल साइन पढ़े थे। कितने पढ़े थे? चार। चार कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? फर्स्ट पढ़ा था बॉडी टेम्परेचर। सेकंड पढ़ा था अपन ने पल्स रेट या हार्ट रेट। थर्ड पढ़ा था अपन ने ब्लड प्रेशर। और फोर्थ पढ़ा था अपन ने रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर अपन ने पढ़ लिया था कि जो हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन का जो बीच का बैलेंस है, जो डिफरेंस है, उसको जो बैलेंस बनाए रखता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉडी टेम्परेचर। हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, उसको जो बैलेंस बनाए रखता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉडी टेम्परेचर। पल्स रेट अपन ने पढ़ ली थी कि जो अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कितनी बार पर मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पल्स रेट या हार्ट रेट। और जो अपन ने पढ़ा था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि अपनी जो बॉडी के अंदर जो वेन्स है, बॉडी के अंदर जो वेसल्स है, उनके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लड प्रेशर। वो कितना होता है अपना? हाईएस्ट होता है अपना 120 और लोएस्ट होता है अपना 80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये होता है अपना ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट आता है अपना रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट है अपना वाइटल साइन रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट में क्या होता है? फर्स्ट आता है अपना रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन अपन बोलते हैं जैसे कि अपन सांस ले रहे हैं। ठीक है, सांस लेने के बाद क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर जो सांस जा रहा है उसको, उसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अपन O2 ले रहे हैं और CO2 अपन बाहर निकाल रहे हैं। CO2 अपन रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेना और CO2 रिमूव करना, उसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन। ठीक है, एनवायरमेंट। रेस्पिरेशन क्या होता है अपना? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर और जो एनवायरमेंट है उसके अंदर। एनवायरमेंट से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं और बॉडी के इंटरनल पार्ट से अपन निकाल रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वही होता है अपना रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन में होती है दो प्रोसेस। फर्स्ट होता है ब्रीथिंग। फर्स्ट होता है ब्रीथिंग। सेकंड होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है,
ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कौन कौन सी, एक्सटर्नल और इंटरनल। गाइस मैं आपका प्यारा उपांशु त्रिवेदी ब्रीथिंग क्या यहाँ होती पे है, अपन मेडिकल सांस ले रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या पे वो ब्रीथिंग किसको हार्दिक बोलते हैं स्वागत अपन, करता हूँ। जैसे सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ तो रहे हैं आशा उसको है क्या आप बोलते हैं सब अपन, ब्रीथिंग। दुरुस्त होंगे, और मस्त होंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होती है, जैसे अपन सांस ले रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं अपन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो रहा है बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल तो क्या हुआ, एक्सटर्नल तो क्या हो रहा है, अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो गया एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हुआ, इंटरनल जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और CO2 रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन तो ऐड कर रहे हैं अपन और CO2 को रिमूव कर रहे हैं, वो होता है अपना इंटरनल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। इसके नेक्स्ट बात आता है अपना कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है अपनी ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग की प्रोसेस कौन कौन सी है, फर्स्ट है अपनी इंस्पायरेशन, सेकंड है अपनी एक्सपायरेशन, और थर्ड अपनी पोज, ठीक है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पोज। इंस्पायरेशन क्या होता है, सांस लेना। क्या होता है कि अपन कोई, जैसे कोई भी पेशेंट है, कोई भी ह्यूमन है, वो सांस ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना, ठीक है। और पोज क्या होता है, रुकना। अपन क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और रुकते हैं, यही प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है अपनी, पर मिनट होती है अपनी 12 से लेके 20 तक। कितनी होती है, 12 से लेके 20 तक पर मिनट। एक मिनट में अपन कितनी बार सांस ले रहे हैं, 12 से 20 बार। कितनी बार लेते हैं, 12 से 20 बार। अब 12 से 20 में क्या क्या प्रोसेस चलती है, अपन एक मिनट के अंदर जो एक बार सांस ले रहे हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस चलती है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पोज, ठीक है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं और रुक रहे हैं, यही प्रोसेस अपन एक मिनट में कितनी बार करते हैं, 12 से 20 बार। यही होती है अपनी रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। ये अपन मेजर, जनरली मेजर किससे करते हैं, ये अपन अकॉर्डिंग टू कितनी बार सांस ले रहा है, ठीक है। अपन जनरली मेजर करते हैं वॉच टाइम, वॉच से, कि एक मिनट में कितनी बार जो भी ह्यूमन है कितनी बार सांस ले रहा है, वही होती है अपनी रेस्पिरेटरी रेट। ये जनरली होती है अपनी 12 से 20 बार, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट चेंज होती है। तो नेक्स्ट आता है अपना कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। किस किस कंडीशन में अपन रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो एक जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, इनवॉलंटरी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, इनवॉलंटरी। बट इसको कुछ समय के लिए अपन क्या करते हैं, वॉलंटरी बना सकते हैं। इनवॉलंटरी मीन्स इसको अपन, इसको रोका नहीं जा, जिसको अपन रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कौन सा प्रोसेस होता है, इनवॉलंटरी प्रोसेस। लेकिन इसको कुछ समय के लिए अपन वॉलंटरी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे को किस, कई कंडीशन ऐसे होती है जिसमें अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग होती है, स्पीच होता है, इसमें अपन क्या है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जिसमें अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा आता है अपना, स्विमिंग। फर्स्ट आता है अपना स्पीच। कौन सा आता है, अगर अपन कहीं भी भाषण देते हैं, कहीं भी स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है इसमें, सिंगिंग। नेक्स्ट कौन सा है, सिंगिंग में भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी गाना गाना हो तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इमोशंस। इमोशंस में भी इसमें क्या है, अपन कंट्रोल कर सकते हैं, रोना हो, हंसना हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। एक आता है अपना स्विमिंग। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, स्विमिंग। स्विमिंग में भी क्या है कि अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यही अपनी प्रोसेस चलती है। तो इसको कुछ समय के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी बना सकते हैं। वैसे क्या है, इनवॉलंटरी प्रोसेस। यही होते हैं अपने वाइटल साइन। यही कितने होते हैं अपने वाइटल साइन, चार जो अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है।
ये 4 जो वाइटल साइन होते हैं वो जनरली अपने को मेजर करना ही होता है। अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है तो अपन जनरली जो 4 वाइटल साइन है वो मेजर करते ही करते हैं। इसके बाद ही अपन उसका डायग्नोज करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपन वाइटल साइन मेजर करेंगे तो उससे क्या होता है, बेटर डायग्नोज, और अगर बेटर डायग्नोज होगा तो अपन बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही अपना वाइटल साइन कंप्लीट होता है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत पहुंचे और कोई भी इस वीडियो से वंचित ना रहे। ठीक है दोस्तों।